हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे नवरात्रि के बिल्कुल सरल आसान विधि से हवन कैसे करें, जो घर में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इस हवन को करने के लिए क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए, तो देखिए हवन में बहुत ही कम सामग्री की आवश्यकता होती है। चाहे तो आप हवन सामग्री बनाए हैं तो आप उससे भी कर लीजिए, नहीं बनाए हैं तो केवल घी से भी हवन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए। थोड़ी सी हवन सामग्री जो कि मैं बनाई हूँ, मैं बता देती हूँ आप कैसे बनाएंगे। और आपको चाहिए थोड़ा सा अक्षत, और रोली चाहिए, हल्दी चाहिए, और घी चाहिए दोस्तों, क्योंकि घी की भी आहुति दी जाती है। और हवन सामग्री में भी आप घी डाले रहें। कपूर चाहिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, और फूल वगैरह है तो वो ले लीजिए। देखिए, अगर आप हवन सामग्री बनाना चाहते हैं तो आप काले तिल ले लीजिए। और हाँ, एक पात्र में आपको जल भी चाहिए, और अग्निदेव को भोग समर्पित करने के लिए कुछ आप फल वगैरह, मिठाइयाँ जो भी लेना चाहें ले लीजिएगा। तो हवन सामग्री बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप एक कटोरी से या किसी भी बर्तन से पहले उससे पूरा कटोरी या फिर पूरा वो गिलास से आप नाप लीजिए तिल। तिल के आधा चावल, यानी जिस बर्तन से आपने तिल नापा उसके आधा चावल, और उस चावल जितना लिए हैं आप चावल के आधा ले लीजिए जौ। बस तीनों चीज़ों को मिला लीजिए, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, थोड़ा घी डाल दीजिए, थोड़ा कोई मीठा गुड़ या चीनी शहद डाल करके बस आपका हवन सामग्री तैयार हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, सभी जो सामान हम लेके बैठे हैं सबका शुद्धिकरण करेंगे। अब शुद्धिकरण में क्या करना होता है कि आप हाथ में जल लें, और आप एक कुसा ले लें या कुछ भी आचमनी वाला पात्र होता है, चम्मच, वो ले लें। और आप जो है उससे ओम अपवित्रो पवित्रो वा, या ये भी नहीं बोलना चाहते तो केवल जल छिड़क दीजिए। उसके बाद अपने हाथ में 3 बार, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ कि आप अपने हाथ में 3 बार जल लेकर के ओम माधवाय नमः, ओम, दूसरी बार जल लेंगे तो ओम राघवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, या ओम गोविंदाय, मतलब सब मिलाकर भगवान विष्णु के नाम 3 बार स्मरण करके मुंह में जल डाला जाता है। इससे शरीर शुद्ध हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण से शरीर आंतरिक रूप से शुद्ध होता है, इसलिए किसी पूजा पाठ से पहले आचमनी जरूरी होता है। अब हाथ में संकल्प लेंगे, और हम भगवान के सामने संकल्प करेंगे कि मैं दुर्गा सप्तशती का पूर्णाहुति की हूँ, या फिर नवरात्रि का हवन, जिस कामना के लिए आप करें, आप हवन करने से पहले एक संकल्प जरूर कर लें। संकल्प में अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलें, और ये बोलें कि आप नवरात्रि का हवन कर रहे हैं और माँ आप पे कृपा करें, या जो मनोकामना है वो बोलें। हवन के संकल्प के बाद वो संकल्प हवन कुंड जो है वहीं छोड़ दें। उसके बाद दोस्तों हम प्रज्वलित करेंगे अग्नि। बहुत साधारण विधि बता रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एकदम ध्यान से वीडियो चला के रख लीजिएगा और इसी तरीके से आप कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वीडियो को आगे रख लीजिएगा और इसी को देखते हुए धीरे धीरे कर लीजिएगा। देखिए, बताने वाले आपको बहुत तरीके से बताएंगे, लेकिन ये एकदम सरल विधि है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ना, कि इसको करने में आपको कोई दोष नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों को हवन वगैरह करने से कि दोष होगा। तो देखिए, मैं इस तरह से हवन बहुत सालों से करती आई हूँ, कोई किसी प्रकार से दोष नहीं होता है। तो आप इसी तरह से हवन कर लीजिए, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एकदम डरिए मत, और इसी तरह से करके आप गाय के गोबर का उपला है तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, बेल की लकड़ी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अग्नि जलाएंगे, उसके बाद आप लकड़ियाँ रखेंगे या फिर उपले रखेंगे। तो ये गलती मत करिएगा कि पहले उपला रख लीजिएगा और तब अग्नि जलाइएगा। सबसे पहले हम अग्नि जलाएंगे। अग्नि हमारी जल चुकी है दोस्तों। अग्नि जलाने के बाद हवन कुंड के आप 3 बार 5 बार घुमा सकते हैं, मतलब परिक्रमा करा के अग्नि रखी जाती है। अगर नहीं मन हो तो आप केवल और केवल इस तरह भी अग्नि को रख दें, क्योंकि एकदम साधारण विधि है और भगवान भाव समझते हैं। अग्नि जल चुकी है। अब इसके ऊपर आपको आम की लकड़ियाँ मिले, बेल की लकड़ियाँ मिले, गाय के गोबर का उपला भी बहुत अच्छा होता है, लक्ष्मी प्राप्ति कराता है। तो इसमें भी आप ले सकते हैं हवन करने के लिए। और हवन करने के लिए अगर आपके पास आम की पत्तियां हैं तो आप उससे भी आहुतियां डाल सकते हैं घी की। अगर वो नहीं है, चांदी का चम्मच है वो भी ले लीजिए, और कुछ नहीं है तो आप जो है कोई साधारण चम्मच ले लीजिए। लेकिन एकदम घबराइए नहीं, आप इस विधि से आप अपने घर में नवरात्रि का कलश रखे हैं तो हवन कर लीजिएगा। छोटा सा हवन है, लेकिन इससे पूर्ण हो जाती है आपकी पूजा पाठ। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि कोई भी पूजा हो गया, कोई भी पाठ हो गया, तो जब तक हम हवन नहीं कर लेते हैं ना, वो पूर्ण नहीं माना जाता है।
तो थोड़ा सा ये कर लीजिए। बाकी आपको ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि दीदी हम कैसे करें, वीडियो चलाइए और इसको कर लीजिए। और आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहे वीडियो तो लाइक करना मत भूला करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रयास यही करती हूँ, यही रहता है कि आपके लिए सरल से सरल चीज़ें लेकर आऊँ, जिससे कि आप एकदम आसानी से अपने घर में बैठकर पूजा करें और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिले। तो आप वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम करेंगे अग्निदेव का पूजन, तो थोड़ा सा भोग चढ़ाएंगे। भोग वगैरह जो भी होगा अग्नि में मत डालिएगा, आप नीचे रखिएगा। बाद में ये जो नीचे रखे हैं फल वगैरह उसका दान कर दीजिएगा, खुद मत खाइएगा। उसके बाद अग्निदेव को पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप अक्षत पुष्प सब चढ़ाकर सबसे पहले अग्निदेव का पूजन करते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम जो आहुतियाँ डालेंगे वो भगवान तक पहुँचेंगी। तो इसलिए सबसे पहले इनका पूजन कर इन्हें प्रसन्न किया जाता है। अग्निदेव से प्रार्थना किया जाता है कि हम जिस देवता के निमित्त ये हवन करने जा रहे हैं वहाँ पे आप पहुँचा दीजिएगा, अग्निदेव से प्रार्थना करके। और इसी तरह से पूजन किया जाता है। तो पूरा हम लोगों ने अग्नि का पूजन कर लिया दोस्तों। अब अग्नि का पूजन करने के पश्चात जो है वो हम भोग लगाएंगे। भोग हम फूल पे रख करके और अग्निदेव को समर्पित करके फिर जो है घुमाकर नीचे रख देंगे। आप भी इसी तरह कर दीजिएगा, इसी तरह एकदम आराम से कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब हमारी अग्नि जल चुकी है। ध्यान रखिए बुझी हुई अग्नि में कभी भी हवन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो हवन कभी भी बुझी हुई अग्नि में नहीं होता है, इसलिए मैं अग्नि जला चुकी हूँ। अब यहाँ पे अग्निदेव के पूजन में मैं थोड़ा धूप बत्ती भी दिखा देती हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आप हवन कर रहे हैं माता रानी के कलश या फोटो या चौकी जहाँ आपने लगाया है ठीक सामने करें तो बहुत अच्छा होता है। और एक दीपक आप हमेशा हवन से पहले जला लीजिएगा। और ध्यान रहे पहले आप हवन करिएगा फिर कन्या पूजन करिएगा, कन्या पूजन करके हवन मत करिएगा। पहले आप हवन करेंगे फिर कन्या पूजन करेंगे। और एक दीपक ज़रूर जलाइएगा। अगर अखंड दीपक जल रहा है तो आवश्यकता नहीं है कि आप फिर से दोबारा दीपक जलाएं। और देखिए मैं ये हवन सामग्री तैयार कर चुकी हूँ जो आपको दिखा रही हूँ। आप भी इसी तरह से हवन सामग्री जो मैंने पहले बताया कैसे कैसे लेना है उसी तरह से ये सारी चीज़ें घर में रहती ही हैं, बस इनको इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले गणेश जी का ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः बोलकर 5 बार आहुति देंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा ऐसे बोलकर 5 बार। अगर पति पत्नी दोनों हैं तो आप पति पत्नी दोनों साथ बैठकर पूजन करें, हवन करें। माँ बेटे हैं तो भी कर सकते हैं या अकेली महिला है तो भी कर सकती हैं, किसी भी तरह की दुविधा वाली बात नहीं। आप अकेली भी कर, क्योंकि हमारे शास्त्र पूरी तरह से इजाज़त देते हैं महिलाओं को यज्ञ हवन करने की। अब देखिए हवन करने में ना मृगी मुद्रा बनाई जाती है। मृगी मुद्रा जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बीच वाली उंगली और तर्जनी और जो छोटी वाली उंगली होती है उसको हटा दिया जाता है, उसको पूजा पाठ में उपयोग नहीं लिया जाता है। तो इसी तरह से करके आप चाहे तो घी की आहुतियाँ डालें, केवल घी की आहुति से भी पूजन हो सकता है, हवन हो सकता है। और चाहे तो आप हवन सामग्री भी ले लें। बाजार की हवन सामग्री का भी प्रयोग होता है लेकिन वो उतनी शुद्ध नहीं होती, इसलिए धोकर साफ करके आप घर पे जो हवन सामग्री बनाते हैं वो बहुत अच्छा। उसके बाद दोस्तों अब हम डालेंगे 5 आहुतियाँ नवग्रहों के नाम से। तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु बोल करके और आप स्वाहा बोल करके डाल दें। अब ध्यान रखिएगा कि आपके साथ अगर कोई पुरुष वर्ग बैठा है या फिर कोई महिला बैठी है तो एक जने आप मंत्र जपते रहिए, जिस मंत्र को चाहें। आप नवार्ण मंत्र से भी कर सकते हैं या फिर जो मैंने मंत्र बताया था आपको नवरात्रि में जपने के लिए, आप उस मंत्र से भी 108 बार एक लोग पढ़ते रहें और एक लोग आहुति डालते रहें। तो इस तरह से, क्योंकि एक व्यक्ति जो है मंत्र पढ़ेगा आहुति डालेगा तो आप भूल जाएंगे। और अगर आप अकेले कर रही हैं तो आपको गिनती में थोड़ा सावधानी रखना होगा। जैसे भी हो आप गिन करके करिएगा। तो आपको 5 आहुति पहले गणेश जी की, फिर 5 आहुति नवग्रहों के नाम से। तो आप चाहें तो नवग्रहों के लिए ये मंत्र ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भावनु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु स्वाहा। तो चाहे तो 5 बार इससे डाल सकते हैं, या ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नवग्रहों के नाम से ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम मम मंगलाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः ऐसे भी करके एक एक ग्रह का नाम लेकर के और डाल सकते हैं, या फिर 9 ग्रहों के नाम से जो मैंने बताया उस तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद जो माता जी का मंत्र आपने जपा था नवरात्रि में, आप उस मंत्र से आप हवन कर दीजिए। तो हवन में जैसे मैंने बताया था ओम ह्रीम शिव नमः,
आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों से भी कर सकते हैं, अगर आपने श्री सूक्तम पढ़ा है तो उसके मंत्रों से भी कर सकते हैं, या फिर माता जी का आपने जो मंत्र जपा है उसी से हवन कर दीजिएगा। ध्यान रहे कभी भी कवच के मंत्रों से हवन नहीं किया जाता है, तो कवच के मंत्रों से भूलकर हवन मत करिएगा। अंत में दोस्तों हम क्या करेंगे कि पूर्णाहुति के लिए थोड़ा सा घी में 2 लौंग डाल देंगे, और लौंग डाल करके अंत में आहुति लौंग और घी की हम माँ को इस अग्नि में डाल देंगे, क्योंकि पूर्णाहुति हवन के बाद ज़रूरी है। अब जो पूड़ी हलवा आपने बनाया है वो एक पूड़ी पे हलवा रखकर, चने रखकर, बतासे वगैरह जो भी प्रसाद, वो अग्निदेव में जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आपको हलवा पूड़ी डाल करके, क्योंकि मैं जो है अभी बनाई नहीं हुई। ये हवन जो है मैं नवमी पे करने वाली हूँ, तो आप नवमी पे देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, और साथ साथ दोस्तों अष्टमी नवमी में कभी भी ये हवन किया जा सकता है। जो 9 दिनों के व्रतधारी हैं वो नवमी में हवन करके और 10वीं में अपना पारण करेंगे, और जो अष्टमी का व्रत करते हैं वो चाहे तो अष्टमी में भी हवन कर सकते हैं, चाहे तो नवमी में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल और साधारण विधि है दोस्तों, और बिल्कुल किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। आप बस इसी साधारण सरल विधि से अपना हवन कर लीजिएगा। हवन करके, और देखिए नीचे जो गिरा हुआ हवन में जैसे हम आहुति डालते हैं तो नीचे कुछ तिल या हवन सामग्री गिर जाती है, तो कदापि इनको उठाइए मत। इनको अग्नि ठंडी हो जाने के बाद इनको उठाइएगा। उठा करके बहुत सारे लोग इसे भी अग्नि में डालते हैं, तो नीचे गिरा हुआ अंश हवन में कभी भी नहीं डाला जाता है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जो लोग अब माला जपेंगे वो लोग माला को हमेशा छुपा करके और तब जा करके इस माला से जप करें। तो जैसा कि हवन में अगर एक व्यक्ति माला जपे और आहुति डाले तो समस्याएं ज़्यादा होती है, इसलिए कोशिश करिएगा कि परिवार के किसी भी एक सदस्य को बैठाकर आप जो है माला जपते रहिए और एक व्यक्ति हवन में आहुतियाँ डालता रहे। इस तरह से कर लीजिएगा, और हवन करने के बाद कोशिश करिएगा कि हवन जल्दी से सुबह ही आप कर लें, नवमी के दिन या अष्टमी के दिन, उसके बाद आप अपनी कन्या पूजन करिएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि सारी विधियां तो हमारी हो चुकी हैं, पूजा और जो भी चीज़ें हैं। अब हम पूर्णाहुति करने के लिए आपसे बता रहे हैं कि पूर्णाहुति ज़रूर करिएगा। पूर्णाहुति अंत में उसमें आप चाहें तो घी में भिगोकर जायफल भी डाल सकते हैं, घी में भिगोकर जो सुपारी होती है वो भी डाला जाता है। तो छोटी चीज़ है लौंग, जो सबके पास उपलब्ध होगा, तो आप लौंग घी में डुबोकर डालिएगा, पूरी हलवा डालिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, बुझी हुई अग्नि में कभी भी आपको हवन नहीं करना है। हवन हमेशा जलती हुई अग्नि में करिएगा, क्योंकि दोष होता है बुझी हुई अग्नि में अगर आप हवन करते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान अवश्य रखना है। और दोस्तों चलिए, अब उम्मीद करती हूँ सारी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और मेरा प्रयास यही है कि आप भी अपने घर में बिना कुछ संदेह किए आराम से हवन करें किसी भी तरह से। अगर ब्राह्मण बुला लेते हैं अति उत्तम, लेकिन हर कोई ब्राह्मण बुला नहीं पाता है, और इस समय जबकि नवरात्रि चल रही है तो पंडित जी लोग भी जल्दी नहीं मिल पाते हैं। तो किसी भी हालत में आप परेशान ना हो और इसी विधि से हवन कर लें। हवन हमारा पूर्ण हो चुका है दोस्तों। अब हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा जो है अग्नि के चारों तरफ घुमाकर रख लीजिएगा, और बाद में जब आप सारी सामग्रियां दान करेंगे, जैसे सीधा वगैरह पारण के समय, तो उसी में ये दक्षिणा भी ले जा करके आप दे दीजिएगा पंडित जी को या जिसको देना चाहे। उसके बाद अंत में आप अग्निदेव से क्षमा प्रार्थना कर लें, या माता जी से जिसके लिए हवन किया आपने क्षमा प्रार्थना कर लें कि हमसे जो भूल हुई है माता वो क्षमा करें, और हमने यथासंभव आपका पूजन संपूर्ण किया। अंत में आप अपने आसन को हटा आसन के नीचे जल गिराकर अपने माथे पर लगा लें। इस तरह से करके हवन पूर्ण हुआ दोस्तों। चलिए अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव कमेंट में लिखना मत